शर्म आनी चाहिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट को। ठीक है कि उस वक्त वो किस क्राइसिस से गुजर रहे हैं और हमारी जो है ये अपनी अयाशियाँ ख़त्म नहीं होती हैं। ठीक है, आज से आप कुछ अर्सा पीछे चले जाएँ ना, ऑलमोस्ट 2 ईयर्स अगो इंडिया की इकॉनमी पर, मईशत पर इतना क्रिटिसिज्म उसको हो रहा था कि आपकी सोच होगी। जो ये बजट दिया है ना, जिन जिन मुल्कों को दिया तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ यूज़ होने के लिए दिया है। अब अफ़गानिस्तान है, आपको पता है अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के अंदर अब दहशतगर्दी का रेटिंग चल रहा है, हम इसकी जंग लड़ रहे हैं। अब बांग्लादेश से भी ऐसा ही हो रहा है हमारे साथ। इन मुल्कों के साथ जिन जिन मुल्कों को उसने अपना बजट पेश किया है ना, जो पैसे दे रहा है तो वो सिर्फ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दे रहा है। इंडिया में हमेशा उनकी एक यानी कि दोस्ताना पॉलिसी रही है और वो हमेशा से अपनी अवाम के लिए कोई ना कोई सब्सिडीज़ वगैरह लॉन्च करते रहें, जबकि पाकिस्तान में इसके वस्ट एक अलहदा ही हमारी जंग चल रही है अपनी नाव में। मतलब कि हम पाकिस्तान का जो बेड़ा गर्क हो रहा है, यानी उसका किसी को भी आइडिया नहीं है। हर शख्स, हर पॉलिटिशियन सिर्फ अपनी अना में बैठा हुआ कि मेरा कुछ बन जाए, मेरा कुछ संवर जाए। हमने क्या सिर्फ यही नारा लगाना सीखे हमें कि कश्मीर पाकिस्तान की शार आ गया। ठीक है, हम सिर्फ ये धरनों जो गई हैं। सर 5 फरवरी को हम छुट्टी मनाते हैं कश्मीर डे के नाम डे के नाम पे हमने जो है वो एक दिन डिसाइड किया हुआ, हम छुट्टी मनाकर करते क्या हैं, वो भी हम कश्मीरियों के टॉपिक पर बात नहीं करते। वो मैक्सिमम होता क्या है कि हम 1 घंटे की 1.5 घंटे का हमें प्रोग्राम कर लेते हैं और जनाब हमने अपना हक अदा कर दिया। ये सिर्फ उन लोगों को दे रहा है जो हिंदू है, अच्छा हिंदू हैं। अच्छा सिखों को नहीं दे रहा, मुसलमानों को नहीं दे रहा, क्रिश्चनों को नहीं दे रहा, वो सिर्फ हिंदुओं को दे रहा है। नरेंद्र अफगानिस्तान हिंदू है, बांग्लादेश हिंदू है। मैं बताता हूँ ना आपको, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो बजट पेश कर रहा है, अफगानिस्तान हिंदू नहीं है, बांग्लादेश भी हिंदू नहीं है, लेकिन ये तो उसको पता ना कि इनको खिलाफ मुसलमान भाइयों के खिलाफ कैसे करना है, दोनों भाइयों को कैसे लड़ाना है। आप पाकिस्तान को उसने कमज़ोर करना है, अफगानिस्तान को यूज़ करना है, बंगालियों को यूज़ करना है। ठीक है, आप जो बात जिस मुल्कों के बारे में बात कर रही हैं ना, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बजट पेश किया उसने। इंडिया तो हमसे बहुत आगे है, पुलिस में बहुत आगे है, टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत आगे है। इंडिया में इवन हमारे पास 4G टेक्नोलॉजी सही तरह से नहीं चल रही है। अभी वो कह रहे हैं कि हमारे जो फायरवॉल का सिस्टम इंस्टॉल करवा दिया है, तो वो हमें यानी कि हर चीज़ पे ये लिमिटेड करते जा रहे हैं। हर चीज़ पे हमें बोलने का हक नहीं है। लाहौर के अंदर फायरवॉल एक्टिव हो गई और जम्मू कश्मीर में 5G चल रहा है, अमेजॉन फ्लोटिंग सर्विसेज चल रही हैं। हमारे हमसाये मुल्क भारत ने 2024 का बजट अनाउंस कर दिया है और उन्होंने अपने बजट में ख़ास कर अपने हमसाये ममालिक का बड़ा ख्याल रखा है। अफ़गानिस्तान की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, मालदीव्स, नेपाल, भूटान, इन तमाम के लिए उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया है कि उन्हें इतने पैसे जो हैं वो दिए जाएंगे। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर के लिए, इंडिया ने 42,000 करोड़ का बजट अनाउंस किया, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट है। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखें जी, पहली बात तो ये है कि मैं स्पेशली जम्मू कश्मीर के बारे में मैं नहीं समझता कि इंडिया ने जो है ये बजट उनके लिए, स्पेशली वहाँ पे जो मुस्लिम रहते हैं उनके लिए ये अनाउंसमेंट की होगी। ठीक है, अगर तो उन्होंने की भी है ना, लेट्स सपोज अगर तो उन्होंने की भी है तो शर्म आनी चाहिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट को। ठीक है कि उस वक्त वो किस क्राइसिस से गुजर रहे हैं और हमारी जो है ये अपनी अयाशियाँ ख़त्म नहीं होती हैं। ठीक है, आज से आप कुछ अर्सा पीछे चले जाएँ ना, ऑलमोस्ट 2 ईयर्स अगो इंडिया की इकॉनमी पर, मईशत पर इतना क्रिटिसिज्म उसको हो रहा था कि आपकी सोच होगी। ठीक है, बट क्या हुआ, उन्होंने अपनी इकॉनमी को स्टेबल किया। ऐसा ही है। अब आप ही मुझे बता रही हैं ना कि उन्होंने जनाब फलाने कंट्रीज़ को वो बजट में उनकी हेल्प कर रहे हैं। सर अफगानिस्तान को 400 करोड़, बांग्लादेश को 120 करोड़ दिया गया है। मैं वही तो बता रहा हूँ ना कि वो दे रहे हैं ना। हाँ जी। क्या किया उन्होंने, अपने सबसे पहले उन्होंने अपने मुल्क में, अपनी कंट्री में वो स्टेबिलिटी लेके आए हैं। बिल्कुल। तो हमारी कंट्री में क्यों नहीं हो रही? उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि हम चाहते ही नहीं है कि हमारी कंट्री में स्टेबिलिटी आए। ठीक है, उसकी भी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि हमारी आवाम ठीक नहीं है। हमारी आवाम को पता है कि ये जो गवर्नमेंट का जो इस टाइम जो पार्टी बैठी हुई है ये ठीक नहीं है, हम क्यों उनको वोट दें? सर आप ये देखें कि जम्मू कश्मीर, जिसको हम कहते हैं कि जी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, 42,000 करोड़ इंडियन उन्होंने बजट अनाउंस किया जम्मू कश्मीर का। और ये अब की बात नहीं, इससे पहले भी अगर हम देखें तो आर्टिकल 370 रिमूव करने के बाद जम्मू कश्मीर में बहुत डेवलपमेंट की है। वहाँ पे उन्होंने डैम्स बनाए, सिनेमाज बनाए, एजुकेशन के निज़ाम को बेहतर किया, वहाँ की ख़वातीन को एम्पावर किया, वहाँ पे IT हाउस बनाए, वहाँ पे मेगा जॉब फेयर्स करवाए वहाँ पे। और आप बताएं कि आज़ाद कश्मीर में हम क्या करवा रहे हैं। हाँ, पिछले दिनों आपने देखा कि आज़ाद कश्मीर में क्या क्या हालात थे, लोग सड़कों पर निकल आए, जितने दिन वहाँ पर प्रोटेस्ट हुए, बड़ी मुश्किल से जाकर जो है उनकी सुनी गई।
चलें, ये भी तो शुक्र है कि उनको सुनी गई, सुनी गई। हमारे तो ये भी नहीं सुने जाते। यहाँ पर प्रोटेस्ट नहीं हुए, हुए, यहाँ पर स्ट्राइक नहीं हुई, हुई, सब कुछ हुआ ना। सब कुछ हुआ। अगर मैं ये कहता हूँ कि अगर यही चीज़ इंडिया में हुई है और इंडिया की जो गवर्नमेंट है उन्होंने अब स्टेबिलिटी लेके आए अपनी कंट्रीज़ में, तो हमारी कंट्री को क्या मौत पड़ती है? हमारी गवर्नमेंट क्यों नहीं स्टेबिलिटी लेके आ सकती? हमने क्या सिर्फ यही नारे लगाना सीखे हमें कि कश्मीर पाकिस्तान की शहर आ गया, ठीक है, हम सिर्फ ये धरनों जो गई हैं। सर 5 फरवरी को हम छुट्टी मनाते हैं कश्मीर डे के नाम डे पर। के नाम पे हमने जो है वो एक दिन डिसाइड किया हुआ, हम छुट्टी मनाकर करते क्या हैं, वो भी हम कश्मीरियों के टॉपिक पे बात नहीं करते। वो मैक्सिमम होता क्या है कि हम 1 घंटे की 1.5 घंटे का हमें प्रोग्राम कर लेते हैं और जनाब हमने अपना हक अदा कर दिया, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर हो गया या प्रेसिडेंट हो गया या गवर्नर हो गया या कोई भी आकर जनाब वो कश्मीर के टॉपिक पर जनाब हमें कश्मीरियों का बहुत दुख है, ठीक है, हमें शाम में, इराक़ में, ठीक है, बर्मा के मुसलमानों का हमें बहुत दुख है, बट वी कांट डू नथिंग, हम कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल क्यों? ऐसे ही है। क्योंकि हमारी अयाशियाँ ख़त्म नहीं होती, हम चाह के भी कुछ नहीं, हमने दूसरों को क्या प्रोटेक्ट करना है कि यार हमारी अपनी कंट्री में लोग बेरोजगारी से मर रहे हैं। सर अब कुछ पाकिस्तानियों का ये भी कहना है कि इंडिया इन ममालिक को पैसे इसलिए दे रहा है ताकि इन्हें पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। मैं फिर यह भी कहूँगा कि शर्म आनी चाहिए ना पाकिस्तान को कि हमारा पाकिस्तानी जो वो जो एजेंसीज़ हैं कि वो इतने कमज़ोर है कि उनको इस चीज़ की जो है वो मालूमात नहीं होगी, उनको पता नहीं होगा कि ये क्या चल रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है सर, हम कहते हैं कि हमारी जो ISI है उनको पता नहीं होगा। सर आप मुझे ये बताएं कि जिस तरह इंडिया ने अपने बजट के अंदर अपने हमसाय ममालिक का ख्याल रखा है, हम भी तो उनके नेबर में आते हैं, हम भी उनके हमसाय ममालिक में एक हैं, अगर हमारे साथ ताल्लुकात बेहतर होते तो क्या इंडिया हमारे बारे में सोचता, हमें इस मौशी बहरान से निकालता जिसमें हम फंसे हुए हैं? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, कोई भी कंट्री जो है ना वो दूसरे कंट्री के तब सोचते हैं कि जब उसका जो हुक्मरान होता है ना वो ऑनेस्ट होता है, उसको पता होता है मैं आपकी हेल्प तब करूंगा जब मुझे पता होगा कि यार मैंने आपकी जो हेल्प की है ना, आपने जिस हेल्प के लिए मांगे हैं पैसे आपने वहीं पर लगाने हैं, ना कि आपने अपने उसको पर्सनल यूज़ में ले आने हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अब मुझे ये बताएं, पिछले 1.5 हफ्ते के अंदर अंदर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 32 खरब रुपए का कर्जा लिया, कहाँ गया वो, क्या किया है? 42,000 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं, इतना बड़ा बजट दे रहे हैं। सुन ले मेरा क्वेश्चन ये है कि वो अगर मतलब इतना कुछ कर सकते हैं, अदर कंट्रीज़ को जो है वो फैसिलिटेट कर सकते हैं, जम्मू कश्मीर जैसे को जो समझ ले कि उनके लिए मतलब उन्होंने जीना हराम किया हुआ जिनका, ठीक है, 21 में उन्हें 55 डेज़ का जो वो उन्होंने वहाँ पर कर्फ्यू लगाया रखा है। मैं ये कहता हूँ कि 32 खरब रुपए का कर्जा लेकर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी पब्लिक को दिया क्या सिवाय महंगाई के? बताएं मुझे क्या दिया? कुछ भी नहीं। क्या आवाम के लिए किया, क्या फैसिलिटेट किया है आवाम को? हम जनाब हुकूमत में आएंगे 200 यूनिट पे तक किसी को बिल नहीं आएगा, 200 पे रेट कुछ होता है, 201 पे कुछ हो जाता है। सर हम तो ये बातें कर रहे हैं ना, इंडिया करके दिखा रहा है, 300 यूनिट इंडिया में फ्री है। सर जी वो मैं इसमें वही कहूँगा ना, मुझसे मुँह से सर निकल गया, मैं यही कहूँगा ना, वो अल्लामा इकबाल का एक शेर था ना, वो एक शेर में ना अपना वो सारा कुछ क्या गए कि अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, या खाकी अपने फितरत में ना नूरी या ना नारी है, कि हम जो बातें करते हैं ना जब तक वो इम्प्लीमेंटेशन हम करके ना दिखाएंगे अवाम का गवर्नमेंट के ऊपर एक ट्रस्ट बनेगा ही नहीं, ठीक है। सेकेंडली बात, एक हदीस पाक है नबी इस्लाम की कि जैसी अवाम होगी ना वैसे हुक्मरान होंगे। हमारे ये बताएं अवाम कैसे ठीक होगी? हमारे हमसाय मुल्क भारत ने 2024 और 25 का बजट अनाउंस कर दिया है और यकीन करें हैरान कुन बजट देखने में सामने आया है। इंडिया ने ना सिर्फ अपने मुल्क में बहुत सारे सेक्टर पर जो है बजट लगाने का फैसला किया है, बल्कि हम बात करें तो इन्होंने अपने बजट में हमसाय ममालिक का बड़ा ख्याल रखा है। अगर हम बात करें ख़ासकर जम्मू कश्मीर को 42,000 करोड़ का बजट जो है वो दिया गया है। उसके साथ साथ हम बात करें नेपाल, भूटान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, उन तक के जो है वो हिस्से निकाले गए हैं अपने बजट में से कि उन ममालिक को ये पैसे दिए जाएंगे। क्या कहें, ख़ासकर अगर हम बात करें कश्मीर की 42,000 करोड़ एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है। इंडियन रुपी में जम्मू कश्मीर के लिए बजट अनाउंस किया गया है। सबसे पहले इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि हर मुल्क का अपना एक स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, तो बिना मांगे कोई भी कंट्री किसी को कुछ नहीं देती। तो आपने कहा कि हर कंट्रीज़ के अलग-अलग उन्होंने बजट अनाउंस किए हैं, ठीक है, तो पाकिस्तान ने उनसे मांगा ही नहीं होगा बेसिकली, इसलिए आपने पाकिस्तान का नाम ही नहीं लिया।
तो पाकिस्तान का कुछ स्टैंडर्ड होगा, नहीं मांगा तो इसलिए नहीं ना दिया उन्होंने। देखिए, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे होते तो शायद वो हमारे मुल्क के बारे में कुछ सोचते। अफगानिस्तान के साथ अच्छे थे, बांग्लादेश के साथ अच्छे थे। अफगानिस्तान की बात करें, 400 करोड़ रुपया जो उन्होंने कहा है कि हम देंगे अपने बजट में से, इंडिया ने बात की अफगानिस्तान को। इसी के साथ साथ हम बात करें तो बांग्लादेश को 120 करोड़ दिया जा रहा है। मांगता हमेशा वही है जिसको ज़रूरत होती है। पाकिस्तान को पैसों की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए उसने मांगे ही नहीं है। बाकी कंट्रीज को मांगे तो किसी ने भी नहीं है ना भाई, मांगे तो किसी ने नहीं आप किस तरह है। यकीन के साथ कह सकते हैं कि उन्होंने नहीं मांगे? आप उस वक्त पास थे जब बजट पेश हो रहा था। पास नहीं थी, लेकिन देखें न्यूज़ के मुताबिक पता चलता है मांगे तो किसी ने भी नहीं है ना। इंडिया ने, देखें आप मुझे बताएं, क्या कोई मुल्क हमें ही कह सकता है कि भाई अपने बजट में से हमें इतने पैसे दो? इंडिया, आपको पता है, दुनिया की उभरती हुई बड़ी मौशियत है। उन्होंने अपनी खुशी के साथ अपने हमसाय ममालिक का ख्याल रखते हुए उनके लिए कुछ पैसे जो हैं वो साइड किए हैं कि ये जो है हम उस मुल्क को देंगे ताकि उस मुल्क के जो है हालात और मामला बेहतर हो सके। स्टेट की बातें हमें बताई नहीं जाती, ठीक है। हमें जो चीज़ें दिखाई जाती हैं बिहाइंड द सीन वो कुछ और होती हैं। तो क्या पता उन्होंने ये चीज़ें मांगी हों उनसे। ज़ाहिर बात है उनको ज़रूरत थी एक चीज़ की। चाहता हूँ भाई की बात से मैं इतफाक नहीं रखता कि मांगी होंगी, इस चीज़ से मैं इतफाक नहीं रखता। लेकिन मैं इस चीज़ से, अगर वो भाई ये कहते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो ये बजट दिया है ना, जिन जिन मुल्कों को दिया, तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ यूज़ होने के लिए दिया है। अब अफ़गानिस्तान है, आपको पता है अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के अंदर अब दहशतगर्दी का रेटिंग चल रहा है, हम इसकी जंग लड़ रहे हैं। अब बांग्लादेश से भी ऐसा ही हो रहा है हमारे साथ। इन मुल्कों के साथ जिन जिन मुल्कों को उसने अपना बजट पेश किया है ना, जो पैसे दे रहा है, तो वो सिर्फ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दे रहा है, पाकिस्तान के हक़ में नहीं दे रहा। हमें तो ज़रूरत नहीं ना उसके मुझसे मांगने के लिए। अगर वो इतना होता तो वो अपनी 122 करोड़ की आबादी में डेवलपमेंट करता, अपने उन गरीब लोगों पे लगाता, उन पे लगाता, लोगों को बजट ना देता। उन्होंने अपनी एजुकेशन पर जो है वो बजट जो है लगाया है। उन्होंने अपने नौजवानों के लिए रोजगार के नए मौके जो है वो खोले। अपने डिफेंस के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा बजट जो है वो अनाउंस किया है। मेरी बात सुने, ये सिर्फ उन लोगों को दे रहा है जो हिंदू है, अच्छा हिंदू है, अच्छा। सिखों को नहीं दे रहा, मुसलमानों को नहीं दे रहा, क्रिश्चियनों को नहीं दे रहा, वो सिर्फ हिंदुओं को दे रहा है। नरेंद्र अफगानिस्तान हिंदू है, बांग्लादेश हिंदू है। मैं बताता हूँ ना आपको, पाकिस्तान के खिलाफ जो बजट पेश कर रहा है, अफगानिस्तान हिंदू नहीं है, बांग्लादेश भी हिंदू नहीं है, लेकिन ये तो उसको पता ना कि इनको खिलाफ मुसलमान भाइयों के खिलाफ कैसे करना है, दोनों भाइयों को कैसे लड़ाना है। आप पाकिस्तान को उसने कमज़ोर करना है, अफगानिस्तान को यूज़ करना है, बंगालियों को यूज़ करना है, ठीक है। आप जो बात जिस मुल्कों के बारे में बात कर रही है ना, वो पाकिस्तान के खिलाफ बजट पेश किया उसने। पाकिस्तान के जो पैसे वो दे रहा है उधर, वो कह रहा है कि भाई आप लोगों को पैसे मैं दूंगा, आप लोगों ने ऐसे ऐसे काम करना है, पाकिस्तान को गिराना है हमने। बात सिर्फ ये है। अब जो बात आप कर रही हैं कश्मीरियों की, कश्मीरियों को बजट दे रहा, कश्मीरियों का ख्याल उसको अभी है। 42,000 करोड़ उन्होंने अनाउंस किया है जम्मू कश्मीर के लिए। 42,000 करोड़ दे रहा है, मैं मान लेता हूँ दे दिया उसने, पता नहीं दिया भी ये कि नहीं दिया, बजट पेश कर दिया, दे दिया, मान लिया। लेकिन मुझे ये बताएं, ये पहले कहाँ थे? हिंदुस्तान ही है ना, हिंदुस्तान से इंडिया बन गया, ये पहले कहाँ था? पहले क्यों नहीं? उधर कश्मीरियों को मार रहा है, उधर उनके कलफुल गया हुआ है। आर्टिकल 36 के 35 कश्मीर में उन्होंने पहले भी बहुत से तरक्याती काम करवाए हैं, वहाँ पे डैम्स बनाए। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले इंडिया ने हमारा रावी का पानी बंद कर दिया था। क्या आपको पता है वो पानी कहाँ गया? वो पानी डाइवर्ट करके जो है जम्मू कश्मीर के किसानों को दिया गया। वहाँ पे स्कूल खोले गए हैं, IT हब्स बनाए गए हैं, वहाँ की खवातीन को एम्पावर किया जा रहा है। किसके लिए दिया गया? जम्मू कश्मीर के लिए, कश्मीर को दिया गया। आपको पता है, मेरे ख्याल से पिछले दिनों में इमरान खान के दौर में उसने आर्टिकल पता नहीं 35 के 36 कश्मीर के ऊपर जो लगा हुआ था, खत्म किया, लगाया हुआ, आर्टिकल 370 खत्म किया। अब उसकी बुनियाद में इंडिया की जो हिंदू मेजॉरिटी है, जो दूसरे हैं, वो कश्मीर में जाके वहाँ पे अपनी ज़मीन वगैरह ये चीज़ें ले सकते हैं। ये सब रास्ते उसने अपने हिंदू के लिए खोले हैं। मेरी बात सुने, जब कश्मीरियों को आर्टिकल 370 रिमूव होने से कोई मसला नहीं है तो हमें क्यों हो रहा है? मुझे इस बात का जवाब अपनी रेड जो है वो कायम कर रहा है वहाँ पर। वो जो ये बता रहा है कि मैं इंडिया जो है ना, कश्मीर जो है इंडिया का हिस्सा है, इंडिया का हिस्सा। तो ये पूरी दुनिया को साबित कर चुका है। आप देखें जिस तरह वहाँ पे G20 की मीटिंग करवाई गई, दुनिया की 20 बड़ी इकॉनमीज वहाँ जाके बैठी। आपको नहीं लगता कि वो ऑलरेडी पूरी दुनिया में ये बात रजिस्टर करवा चुका है इंडिया कि कश्मीर इंडिया से बिलोंग करता है? अब आप देखें आर्टिकल 370 रिमूव होने के बाद जम्मू कश्मीर में बहुत डेवलपमेंट हुई है। ये मैं नहीं कहती, ये जम्मू कश्मीर के लोग कहते हैं। और मैं ये अपने पास से बात नहीं करी, मेरे चैनल पर गवाह हैं बहुत सारे लोग, मैंने बहुत सारे कश्मीरियों के इंटरव्यूज़ किए हैं, वो हमारे कैमरे पे आके खुद ये बात करते हैं। और वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ इल्हाक भी नहीं चाहते, हम 300 रुपये लीटर पेट्रोल नहीं चाहते। वो बात आप जो जहाँ से कर रही हैं वो ठीक कर रही हैं कि हमारे साथ पाकिस्तान की गवर्नमेंट ऐसा कर रही है कि हमें पेट्रोल इतना महंगा है, ये चिपरचोटी मानते हैं, ये महंगी पाई एक अपनी जगह पे। आप बात कर रही थी उसके
पैसे देने की कि उसने बंगालियों को इतने दे दिए, अफगानियों को इतने दे दिए, उसको इतने दे दिए, वो उसने पाकिस्तान के बरखिलाफ दिए। अब वो जब उस किसी को मैंने आपको यूज़ करना है ना, तो मैं आपको खरीदूंगा। अच्छा, खरीदने के लिए मालदीव्स को भी आपको पैसे पैसे भी दिए देने गए हैं, हैं, खाना खिलाना, टेबल मालदीव्स को भी बिठाना। पैसे दिए गए हैं। आपको लगता है कि शायद मालदीव्स को भी खरीदा जा रहा है? सर मैं आपसे बात से इत्तेफाक नहीं रखता। मैं इस चीज़ पे कायल हूँ कि पाकिस्तान के बरहक खिलाफ बात हो रही है। वो श्रीलंका के साथ लगता है। अच्छा, अब श्रीलंका इंडिया के खिलाफ बोलता है, पाकिस्तान की हिमायत करता है वो। अब मालदीव से और भूटान से जो है ना अक्सर दहशतगर्दी जो है ना श्रीलंका में होती है, बहुत ज़्यादा होती है। आए दिन कोई ना कोई बम धमाका हो गया या उनके फौजी को मार दिया गया या उन पर अटैक कर दिया गया, वो वहाँ से होती है। अब श्रीलंका को उन्हें बजट तो नहीं दिया, श्रीलंका को तो नहीं दिया ना, जबकि श्रीलंका उसके साथ लगता है, बिल्कुल साथ साथ ही ना दोनों की सर साथ है। बांग्लादेश फिर भी दूर है उसे, पर श्रीलंका को नहीं दिया। क्यों नहीं दिया आपको उसने? याद है जब श्रीलंका दिवालिया होने के करीब था, श्रीलंका के कितने बुरे हालात थे? सबसे पहले जो मुल्क श्रीलंका की मदद को आया था वो कौन था? वो इंडिया था। वो उस टाइम आया था, उसे पता था कि अब मेरी यहाँ पर रेट दायर हो सकती है, अब मैं इसका बेनिफिट उठा सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर अब हुकूमत बहुत कमज़ोर हो गई है। अब जो मैंने करना है, जो मैंने अब मैंने इसको ख़रीदना है, तो मैंने इसको वज़ीर आज़म बनाना वहाँ का, तो ये मेरे माँ तहत रहेगा। वो उस सूरत में उसको इस्तेमाल कर रहे थे वो श्रीलंका को। अब श्रीलंका बेहतर हालत में है, जबकि श्रीलंका तब भी हालात जिसने बड़े बुरे हालात हों, वो पाकिस्तान की हिमायत करता है। वो हमेशा ही आप देखें, जब भी का कोरोना अभी पीछे डेंगू आया तो श्रीलंका की टीम आई, यहाँ पर उन्होंने सारा कुछ किया। श्रीलंका की टीम पे हमला हुआ, सबसे पहले टीम श्रीलंका ही पाकिस्तान आई। अब उसको इस चीज़ की हार बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है कि ये पाकिस्तान की हिमायत क्यों करते हैं। बांग्लादेश नहीं करता, भूटान नहीं करता, मालदीव नहीं करता, नेपाल नहीं करता। और इन तमाम ममालिक को जो है वो इंडिया ने अपने बजट के अंदर पैसे देने का जो है वो फैसला किया। अब खैर कश्मीर की तरफ वापस आते हैं। आप जो है कश्मीर से बिलोंग भी करते हैं। अब आप खुद बताएं कि कश्मीर को कितना बजट दिया जाता है हर साल, कितना बजट एलोकेट किया जाता है? देखें, हमें जो भी दिया जाता है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, पाकिस्तान के साथ हैं और रहेंगे। हमें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं होना, ना हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होंगे। अरे ये पाकिस्तान है, हम हैं। पाकिस्तान नहीं है तो ना कश्मीर है तो ना कुछ है। पाकिस्तान के साथ पहले हैं। बाकी बात यह है कि हालात जो होते हैं वो चेंजिंग होती रहती है। कोई नहीं है, पहले भी देखें 1992-93 में पाकिस्तान सबसे ऊपर था, इंडिया की करेंसी नीचे थी। आज अगर इंडिया ऊपर चला गया तो हमें इस चीज़ पे डोल तो नहीं बजाने चाहिए। मैं ये बात नहीं करी। देखिए माल अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी पाकिस्तानी मुसलमान घराने से बिलोंग करती हूँ। मैं सिर्फ ये बात कह रही हूँ कि वक्त और हालात के तकाज़ों के मुताबिक अगर हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क के मौशी हालात बेहतर हों, हमारा मुल्क तरक्की करे, तो हमें इर्द गिर्द के ममालिक से बनाकर रखनी पड़ेगी। आपको पता है वर्ल्ड बैंक का ये कहना है कि पाकिस्तान अपने हमसाय ममालिक से बहुत पीछे रह गया हुआ है। तो हमें इस दौड़ में आगे बढ़ना है, जिसकी वजह से हमें हमसाय ममालिक के साथ, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, में बनाकर रखनी पड़ेगी। देखें, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ और इसका मैं आपको सिर्फ यही जवाब दूंगा कि हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा जो ज़्यादातर पाई जाती है वो हमारे जो लीडर हैं, वो अपनी ईमानदारी से काम करें, अपने मुल्क को मुल्क समझ के काम करें और इसके ऊपर डेवलपमेंट करें और एक प्रोग्राम दें आवाम को जिससे वो अपना काम करे, रोज़गार मिले, उनको सिस्टम मिले। पाकिस्तान दुनिया का नंबर 1 मुल्क बन सकता है। आपका सवाल सिर्फ यही है, मैं इसका जवाब यही दूँगा। इस टाइम अगर G20 के अंदर चले जाते हैं, हम चले जाते हैं, तो चाइना भी है वहाँ पर, रूस भी है वहाँ पर। हमारी रूस और पहले तो हमें G5 में आना पड़ेगा ना, फिर हम G20 में जाएंगे। देखिए, मैं ये बता रहा हूँ कि ये हमारे आ दो जाएंगे। चाइना बहुत जल्द और जाएंगे। रूस से G5 हमारा में ये जाएंगे, ग्रुप है जो है ना, जाएंगे। बहुत हमारा जल्द चाइना जाएंगे, और रूस से हमारा ग्रुप जो है ना, वो इंडिया को चुभता है। वो ये चाहता है कि चाइना से भी ना इनकी बने, रूस से भी ना बने। अब हमारा सारा दारोमदार ज़्यादातर चाइना से ही है। जो भी मसला होता है, कोई मामला होता है, हम चाइना के पास जाते हैं, फौज दौर भागे। इससे उसमें सबसे ज़्यादा परेशानी अमेरिका को भी है और इंडिया को भी है। और इंडिया अमेरिका दोनों हम ग्रुप हैं, एक दोनों के के अंदर। वो चाहते ही नहीं है कि पाकिस्तान किसी सूरत में तरक्की करे यहाँ पर आके। अब अफगानिस्तान को हमारे पे उन्होंने अटैक पे छोड़ा हुआ है, इस्तेमाल कर रहे हैं वो दहशतगर्दी के तौर पे। क्यों कर रहे हैं? जबकि अफगानिस्तान से हमारा क्या तल्लक है? मुसलमान ममालिक है ना, हमारा मुसलमान भाई है ना वो। पर क्या है कि वहाँ पर उन्होंने अपनी ये बजट दे के वहाँ पर उनको खरीदा हुआ है। वहाँ पर उनके जो बैठे हुक्मरान बैठे हुए हैं, उनकी आँखें बंद की हुई हैं। वो दहशतगर्दी वहाँ से करवा रहे हैं, हमारे मुल्क के अंदर इस्तेमाल करवा रहे हैं। वो इंडिया करवा रहा है, कोई और नहीं करवा रहा। और अगर आप उसको देखा जाए तो हम चाइना भी है, चाइना हमारी सपोर्ट करता है तो इंडिया को मसला बन जाता है। जबकि कश्मीर में चाइना ने 2 दफ़ा इंडिया पे अटैक किया है। इंडिया ने पहले वहाँ पर कोशिश की, वहाँ पर चाइना ने उसका जवाब दिया। उसको क्या काम मसला था कि जवाब दे वहाँ उसके। और वो उसने देखा कि ये नहीं, ये मेरे लिए मुफाद में गा। यहाँ मुफाद की जंग चल रही सिर्फ। इंडिया अपनी मुफाद की जंग लड़ रहा है। उसको पता कि अगर मैं इनसे नहीं लड़ूंगा तो ये पाकिस्तान मुझे खा जाएगा। उनको ये भी पता है, क्योंकि पाकिस्तानी फ़ौज के हिसाब से अगर वो जंग तो लड़ नहीं सकते वो हमसे। जंग तो आज तक नहीं उन्होंने लड़ी, धमकियाँ देते हैं। जंग अगर ऐसी सीधी बात है, जंग कर ले हमसे आगे।
सीधी बात है। सर पाकिस्तान के जंग वाले हालात इस वक्त हमारी अवाम रोटी के लिए रो रही है, आप जंग की बातें कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि अगर वो हालात हमारे कैसे भी हैं, पर एक दफ़ा जंग के लिए कोशिश तो करे ना इंडिया, पर वो ये नहीं चाहता। वो चाहता है कि उनको माशी तौर पे उनको माशी तौर पे तबाह करें पाकिस्तान को। जंग जो है हथियारों की जंग रही नहीं, ये मौशियत की जंग है और इंडिया ये जंग जीत गया हुआ है। जीत गया हुआ, जीतेगा जब की बात है इंशाल्लाह ताला, कोई ऐसी बात नहीं। अभी 2025 के 26 के अंदर हम इंशाल्लाह ताला बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और जाएंगे हम नजर आएंगे, आपको होता हुआ नजर आएगा सब कुछ। इंडिया ने 2025 का बजट अनाउंस किया है और अपने बजट में उन्होंने खासकर हमसाय ममालिक का बड़ा ख्याल रखा है। नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इन ममालिक इन्होंने एक अमाउंट जो है वो अनाउंस की है कि अपने बजट में से इंडिया इतनी अमाउंट इन ममालिक को देगा। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, जो कि आज का हमारा टॉपिक भी है, इंडिया ने जम्मू कश्मीर के लिए 42,000 करोड़ का बजट अनाउंस किया है। क्या कहना चाहेंगे कि हम आज़ाद कश्मीर को क्या बजट दे रहे हैं और इंडिया जम्मू कश्मीर को क्या बजट दे रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें अगर हम सबसे पहले बात करें तो इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन बनता ही नहीं है, ठीक है। इंडिया में हमेशा उनकी एक यानी कि दोस्ताना पॉलिसी रही है और वो हमेशा से अपनी अवाम के लिए कोई ना कोई सब्सिडीज़ वगैरह लॉन्च करते रहें, जबकि पाकिस्तान में इसके वस्ट एक अलहदा ही हमारी जंग चल रही है अपनी नाव में। मतलब कि हम पाकिस्तान का जो बेड़ा गर्क हो रहा है, यानी उसका किसी को भी आइडिया नहीं है। हर शख्स, हर पॉलिटिशियन सिर्फ अपनी अना में बैठा हुआ कि मेरा कुछ बन जाए, मेरा कुछ संवर जाए, बजाय इसके कि हम एज मतलब इकट्ठे हो के मुल्क का कुछ सोचें। वो अपनी अपनी अना में फंसे हुए हैं। हर कोई यही सोच रहा है कि मेरी पार्टी ऊपर चली जाए, पाकिस्तान बेशक नीचे का नीचे रह जाए। तो यही हिसाब किताब है कि हम उसके साथ कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। वो हमसे बाद में हुए हैं आज़ाद और उनकी पॉलिसीज़ देख लें और हमारी पॉलिसीज़ देख लें, हमारे यहाँ पे कंपैरिजन कर लें। उसका आज़ाद कश्मीर का ही हम देख लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी की रिसेंटली अब बात हो रही है इलेक्ट्रिसिटी की, तो इन दिनों में कंजप्शन भी ज़्यादा होती है, यूनिट वाइज भी बिल भी ज़्यादा आते हैं। तो रिसेंटली कंपैरिजन कर लें कि उन्होंने अपनी इलेक्ट्रिसिटी पे कितनी सब्सिडी दी हुई है और हमने क्या सब्सिडी दी हुई है। अगर हम बात करें जनरली, मुझे थोड़ा सा आइडिया है कि उन्होंने पहले 300 यूनिट जो हैं वो फ्री कर दिए हुए हैं, ठीक है। और हमारे यहाँ पे है 199 यूनिट्स पे कुछ बिल आ रहा है, 200 पे कुछ बिल आ रहा है, 201 पे कुछ बिल आ रहा है। मैं अपने घर का बिल दे रही हूँ, पर यूनिट 60 रुपये मैं पे कर रही हूँ और मेरे घर में सोलर लगा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद में मुझे पिछले महीने 35,000 का बिल आया है। बिल्कुल इसी तरह ये आप देख लें कि एक होता है ना नॉर्मल मैन, मिडिल क्लास, उसके लिए ही मुश्किल हो गया। वो ले मैन जो है वो किस तरह सर्वाइव करेगा। वो ले मैन तो अब सड़कों पे आ गए, रोड पे आ गए। तो 2-2 लाख रुपए बिजली के बिल आ रहे हैं, लोगों की इतनी तनख्वाहें नहीं है। एवरेज बंदे की हम बात करें तो पाकिस्तान में एवरेज बंदा जो है 25 से 30,000 या ज़्यादा 35 से 40,000 कमाता है और बिल 70,000, 80,000, 1 लाख, 1.25 लाख, 2-2 लाख सिर्फ बिजली के बिल आ रहे हैं। बिजली नहीं आ रही लेकिन बिजली के बिल आ रहे हैं। यही तो चीज़ मैं जो प्रोमिनेंट करना चाह रहा हूँ कि आप किसके साथ कंपैरिजन कर रही हैं। इंडिया तो हमसे बहुत आगे है, पुलिस में बहुत से आगे है, टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत आगे है। इंडिया में इवन हमारे पास 4G टेक्नोलॉजी सही तरह से नहीं चल रही है। अभी वो कह रहे हैं कि हमारे जो फायरवॉल का सिस्टम इंस्टॉल करवा दिया है, तो वो हमें यानी कि हर चीज़ पे ये लिमिटेड करते जा रहे हैं। हर चीज़ पे हमें बोलने का हक नहीं है। लाहौर के अंदर फायरवॉल एक्टिव हो गई और जम्मू कश्मीर में 5G चल रहा है, अमेजॉन फ्लोटिंग सर्विसेज चल रही हैं। बिल्कुल इसी तरह आप इसी को बेस रख के आप कंपैरिजन कर लें कि किस तरह वो हमारे से आगे जा रहे हैं और हम नीचे के नीचे दबते जा रहे हैं। फिर सर हम कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो जेल जैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो घुटी हुई दबी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम लाहौर में रहते हैं, पंजाब में रहते हैं, जो कि पाकिस्तान का दिल है, उसके बावजूद भी लाहौर में जो है फायर वॉल लगाएगी। पंजाब की मैं बात करूं तो फायर वॉल लगा देगी, पाकिस्तान के किसी और सूबे में फायर वॉल नहीं है। और हम बातें करते हैं जम्मू कश्मीर को जहाँ पे 5G सर्विसेज हैं। बिल्कुल इसी तरह ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो मेन इशू ये है ना कि हमें शुरू से ही बोलने का हक नहीं दिया गया, ठीक है। हम अपनी फ़ैसलों में आज़ाद नहीं हैं, अपनी सोचों में आज़ाद नहीं हैं, तो हम किस तरह आगे बढ़ेंगे, ठीक है। वो लोग जिसके साथ आप कंपैरिजन कर रही हैं, इंडिया 370 आर्टिकल के तहत जो उन्होंने सब्सिडीज़ दी हैं अपने लोगों को,
वो भाई अपने हम बड़ा नारा लगाते थे कि मोदी फलान, लेकिन इस टाइम आप देखें कि मोदी के साथ कितने लोग अटैच हैं और वो कितने खुश हैं। इवन कि आप जम्मू मकबूजा कश्मीर में भी जाके इंटरव्यू करेंगी ना, तो वहाँ पे भी लोग यही मार्क्स देंगे कि भाई हमें आज़ाद कश्मीर से ज़्यादा मकबूजा कश्मीर में हमें ज़्यादा फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, हम पाकिस्तान का हिस्सा बनना ही नहीं चाहते। हमारे हालात इतने टाइट कर दिए हैं, मतलब कि जो मुल्क में रह रहे हैं उनके भी हालात इतने टाइट हो चुके हैं कि हर बंदा यहाँ से ना अब मूव करना चाह रहा है। सर, पाकिस्तान के हालात इस कदर तंग हो गए हैं कि ना तो अवाम के पास यहाँ पर रहने के पैसे हैं और ना ही पाकिस्तान से बाहर जाने के पैसे हैं। बिल्कुल इसी तरह ये जिस तरह मेरी एज का हर यंग पर्सन जो है ना वो एफर्ट कर रहा है कि भाई यहाँ पे हमें कोई फ्यूचर नहीं नज़र आ रहा कि पहले थी कि कोई मतलब कि सब्सिडीज़ मिल रही थी, कोई इंडस्ट्री लग रही थी, कोई खुशहाली आ रही थी। अब भी उल्टा टैक्स लग चुके हैं, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बढ़ चुकी है, हर चीज़ की कॉस्ट डबल हो चुकी है, लेकिन हमारी जो सैलरीज हैं, हमारे जो एक्सपेंस हैं वो दुगने हो चुके हैं, हमारी इनकम वहीं की वहीं है, हमें कोई मतलब कि इस तरह की सब्सिडीज़ नहीं दी गई, जिसकी वजह से हर यंग पर्सन सोचता है कि मेरा आने वाले 5 सालों में क्या फ्यूचर है। तो इस वजह से हमें यानी कि दिल पे जो कहना पत्थर रख के हमें ये डिसीजन लेना पड़ रहा है कि हम अपनी फैमिलियों से दूर मतलब कि एक डिसीजन ले के हम जा मूव कर सकें और यहाँ से अपनी फैमिली को निकाल के एक अच्छे कंट्रीज़ में अच्छा मुस्तकबिल दे सकें। तो यही रीज़न है कि भाई अब पाकिस्तान में कोई हालात इस तरह के रिसेंटली मैं गया था, मूफा में गया था, तो वो टेस्टेड करता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो मूफा के हालात देख लें कि वहाँ पे इतनी लंबे लाइनें लगी हुई हैं और जो वो कर रहे हैं ना मतलब कि 3 दिन बाद उनकी बारी आ रही है कि आप डॉक्यूमेंट्स से टेस्टेशन करवा लें, और 4 जगह से हमारे डॉक्यूमेंट्स से टेस्टेड हो रहे हैं, पहले IBCC, फिर HEC, फिर मूफा, और फिर उसके बाद भी हमें श्योरिटी नहीं है कि हमें मतलब इस मुल्क से हमारा यानी कि इतना बुरा इमेज पड़ चुका है ऑल ओवर दी वर्ल्ड कि हमें पाकिस्तानी ग्रीन कार्ड देख के वो फ़ौरन रिजेक्ट कर देते हैं, यू आर नॉट एबल टू दिस जॉब।